एक सत्य घटना हम सुनावें। एक कायस्थ कुल में उत्पन्न एक भक्त थे। उनका नाम था रामजी लाल श्रीवास्तव। कायस्थों में होते हैं श्रीवास्तव। लखनऊ के निवासी थे। अंग्रेजी, फारसी, उर्दू इन सब के अच्छे ज्ञाता थे। धाम के प्रति प्रेम था, वृंदावन के प्रति प्रेम था। लेकिन श्री जी की कृपा, जिस घर में वे पैदा हुए थे वो सबके सब बड़े विमुख थे। धाम से, संतों से, सबसे विमुख थे, मतलब ऐसी थे। उनको कोई धाम से लेना देना नहीं, कोई संतों से भी लेना देना नहीं था। तो अंग्रेजी शासन में उनकी रेलवे की नौकरी लग गई बड़ी। फिर उनके पिताजी ने कहा तो रेलवे की नौकरी छोड़ के वो अंग्रेजी शासन में तहसीलदार बन गए। इससे बात तो प्रमाणित होती कि उस जमाने में अच्छी नौकरी भारतीय व्यक्ति को मिलना विशेष योग्यता के बिना संभव नहीं था। कायस्थ लोग पढ़े लिखे तो पहले से ही रहे। तो उसी बीच में परिवार से बड़ा विरोध होने पर भी उन्होंने वृंदावन में एक छोटी सी जगह ले ली। पुराना एक मकान था, वो ले लिया। उस जमाने में बहुत सस्ते सब बिक रहे थे, ले लिया। पिता के भक्त थे, अपने पिता से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम तो हो बुद्धू, इसलिए तुमको ज्यादा ही हट है, तुम पक्का कर चुके हो, तो लिखा पढ़ी अपने नाम मत कराना, लिखा पढ़ी तुम अपनी गृहिणी के नाम कराना। तो जो आ गया पिताजी, गृहिणी के नाम लिखा पढ़ी हो गई। और कुल मिला के परिस्थिति ऐसी बनी कि अतिशय ईमानदारी के कारण उनकी नौकरी छूट गई। स्वामी जी, नौकरी छूटते ही परिवार वाले ऐसे काल जैसे हो गए कि मार पिटाई करके कहा भागो वृंदावन जाओ। और वो चाहते थे कि हम वृंदावन जाएंगे पर थोड़े और उम्र हो जाए तब जाएंगे। पर श्री जी की कृपा हम बता रहे हैं, घर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन लोग घर में मारे नहीं, जाओ वृंदावन, यहां नहीं रहो। क्यों? तुम्हारे रहने से ही सब काम गड़बड़ होता है, तुम बुद्धू हो। पत्नी भी, भाई भी, पिता भी, सब एक स्वर में। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब पैसे के कारण हमारा तिरस्कार हो रहा है, जब पैसा कमाते थे तो सब आदर करते थे, अब नौकरी छूट गई तो हमारा अनादर हो रहा, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो हम केस लड़ते हैं अपना, हार गए। तब एक मित्र से उन्होंने कुछ पैसे उधार लिए और एक कुछ प्लास्टिक के कुछ खिलौने बनाने का छोटा मोटा काम डालना चाहा और डल गया काम। जब काम बढ़िया से श्रम पूर्वक तैयार हुआ, श्री जी ने कृपा की, आग लग गई उसमें। सब स्वाहा हो गया। अब आग लग गई तो जिसका पैसा देना था वो भी, अब इनके पास तो कुछ था ही नहीं। अब घर वालों ने इतनी पिटाई की इनकी कि लगा कि ये गए, जैसी आराम हो गए, बेहोश हो गए। और फिर वहां से होश आया तो वृंदावन आ गए। और वृंदावन आ गए तो फिर वृंदावन से गए नहीं, एक बार गए। ये आसक्ति का तार जल्दी टूटता नहीं है। और उस समय केवल हमारे महाराज जी ने उनको आश्रय दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं है तो यहां प्रसाद पाया करो। तो वो महाराज जी बना करके सुबह जो बाल भोग बनाते थे, तो वो शाम को चाय, और वो कोई वृद्ध हो गए तो दवाई वगैरह, कुछ हाथ खर्च भी महाराज देते थे उनको। स्वार्थ कुछ नहीं था उनसे, पर उनकी सेवा महाराज जी। ऐसे अनेक लोग महाराज से जुड़े थे। तो महाराज जी कहते थे कई बार उदाहरण देकर के कि ये या तो इसने वृंदावन का अनुरागी था,
कभी न कभी वृंदावन में रोकर राधा रानी से प्रार्थना जरूर इसने की होगी कि हे राधा रानी अब तो ऐसी कृपा करो हम वृंदावन बस जाएं। तो श्री जी ने कहा ठीक है तुम चिपकना चाहो लेकिन हम तुमको चिपकने नहीं देंगे। और अंतिम क्षण तक वृंदावन का वास उसे मिला। और महाराज अन्न छोड़ करके दूध पर आ गया, दूध छोड़ के जल पर आ गया। 12 मास यमुना स्नान करता था, किसी भी स्थिति में यमुना स्नान नहीं छोड़ता था। जल पर आ गया और जल को छोड़ करके फिर केवल चरणामृत पर आ गया, स्वस्थ। और गीता जयंती वाले दिन अघन शुक्ल एकादशी को श्रीधाम वृंदावन की रज उसे मिली। और महाराज जी ने वृद्ध था तो महाराज जी ने पूछी कि श्रीवास्तव जी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोले हमारे इस शरीर के संबंधियों को सूचित न किया जाए, 2-4 साधु हमको ऐसे ही खींच के जमुना जी में डाल देना, मछली कछुआ का भंडारा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि वैष्णव संत ब्रजवासी यही मेरे शरीर को छुएं और कोई धाम के बाहर का व्यक्ति मेरे शरीर को न छुए। तो अनुकूल कृपा भी होती है और प्रतिकूल कृपा भी होती है, इसलिए धाम से प्रार्थना आवश्यक है।